Good morning, children. Welcome to Kitty Nursery Primary School. I am your teacher, Mrs. Priya Chakravarti. So, children, today I am here to teach you English Literature, Chapter 5, Thomas Alva Edison. Okay, let's start. Children, this is your English Literature book. So, let's start reading. Open chapter 5. Thomas Alva Edison. Do you know who gave us electric light? Yes, he was a native of America and his name was Thomas Alva Edison. बच्चों, आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किसने किया था? यस, थॉमस अल्वा एडिसन ने, जो अमेरिका के निवासी थे, जो अमेरिका में रहते थे. He had been fond of doing experiments since his childhood. He was never satisfied till he got the right answers. Here are some stories about his childhood, in which he did silly experiments, but he learnt a lot from them. बच्चों, उनको जो है एक्सपेरिमेंट करना, किसी भी चीज के बारे में जानना, जानकारी मतलब जिज्ञासा, इतनी उत्सुकता थी उनमें कि वो बचपन से ही एक्सपेरिमेंट करते चले गए और कभी सेटिस्फाइड नहीं होते थे उनके आंसर से. एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता था उससे वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते थे. यहाँ पे उन्होंने एक कहानी के जरिए उनके बचपन से में किए हुए जितने भी एक्सपेरिमेंट है, हम उन एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे जो है सली एक्सपेरिमेंट बताए, यानी बेवकूफी भरी इतनी सारी एक्सपेरिमेंट उन्होंने की है जिसके कारण जो है, और उन्हीं बेवकूफी भरी एक्सपेरिमेंट के कारण जो है उन्होंने बहुत कुछ सीखा. और यही इसी पे बेस्ड है ये स्टोरी. उन्होंने कितने तरह की बेवकूफियां की एक्सपेरिमेंट के दौरान. मजेदार कहानी है, अच्छा लगेगा आपको. One day, young Edison was at school. His teacher was telling the student a story about birds. Edison got up and asked the teacher, "Madam, why can't man fly like a bird?" एक दिन ऐसा हुआ, एडिसन जब स्कूल में था तो उसकी टीचर एक बर्ड पे कहानी, बर्ड का चैप्टर पढ़ा रही थी, सुना रही थी. अचानक से एडिसन खड़ा हुआ और अपने टीचर से एक क्वेश्चन पूछा, मैडम, हम क्यों नहीं चिड़िया की तरह उड़ सकते? Because man has no wings, the teacher replied. The boy thought for a second and stood at his desk and asked her again, "But the kite has no wings and still we can fly it in the sky." अब जब बच्चों उसने खड़े होकर टीचर से पूछा कि हम क्यों नहीं उड़ सकते, तो टीचर ने क्या जवाब दिया? क्योंकि हमारे पास विंग्स नहीं है, हमारे पास चिड़िया की तरह पंख नहीं है, इसलिए हम नहीं उड़ सकते. टीचर तो यही जवाब देगी. लेकिन बच्चा जब एडिसन बॉय था, उसके मन में ये सवाल फिर आया कि मैम, काइट तो आसमान में उड़ता है, लेकिन काइट के भी तो विंग नहीं है, फिर वो आसमान में कैसे उड़ता है? All the other boys of his class laughed at this and the teacher could not have control over her patience. She thought the boy was stupid and naughty. He understood himself more intelligent. She asked his parents to take him out of the school. When this happened, Edison was only 8 years old. अब जब उसने टीचर से पूछा ये सवाल कि काइट के भी विंग्स नहीं होते, वो कैसे उड़ते हैं,
तो क्लास में बैठे सारे बच्चे क्या किए, उसके ऊपर हंस पड़े। सब हंसने लगे कि ये कैसा जब सवाल है, लेकिन उसको तो प्रश्न पूछना ही था, वो बचपन से ही ऐसा है। उसको किसी भी चीज की जानकारी लेनी होती है तो वो कुरेद कुरेद के पूछता था। लेकिन इतना सवाल जवाब करने पे टीचर ने अपना पेशेंस खो दिया। टीचर को गुस्सा आ गया और उसने ये सोचा कि एडिसन जो है क्लास का स्टूपिड और नॉटी बच्चा है, यानी स्टूपिड मतलब बेवकूफ और बहुत शरारती बच्चा है। तो टीचर ने अगले दिन क्या किया, उसके पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि आपका बच्चा बहुत नॉटी है, बहुत शरारती है और बात बात पे बेवकूफी भरा सवाल पूछता रहता है। हम ऐसे बच्चे को स्कूल में नहीं रखेंगे और उससे स्कूल से बाहर निकलवा दिया। उस समय एडिसन की उम्र क्या थी? उस समय एडिसन की उम्र सिर्फ 8 साल थी। Once he went to a poultry farm with his mother. There he saw a hen which was sitting on its eggs. He said to his mother, "Why is this hen sitting on its egg?" Mother replied, "It is hatching its eggs. After a few days, chickens will come out of the eggs." "Why cannot I hatch eggs?" thought young Edison. The next day, Edison went to the market and bought a dozen eggs to home and sat on them. He went on sitting for some time. All the eggs were smashed and had spoiled his shots. When his mother saw it, she beat him badly. एक बार वो अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म गया। पोल्ट्री फार्म मतलब बच्चों, जहाँ बहुत सारी मुर्गियों का पालन होता है, जहाँ मुर्गियां पाली जाती हैं। वहां जाते उसने देखा कि एक मुर्गी जो है अंडे के ऊपर बैठी हुई थी। उसने अपने माँ से पूछा, ये मुर्गी अंडे पे क्यों बैठी हुई है? उसके माँ ने जवाब दिया कि वो हैच कर रही है, यानी सेक रही है, अंडों को सेक रही है। कुछ दिनों बाद क्या होगा, सेकते सेकते अंडे को उसमें से छोटे छोटे चूजे, चिकन स्मिक्स, चूजे, यहाँ पे चिकन का मतलब मुर्गा नहीं जो खाने वाला, यहाँ पे चिकन की मतलब छोटे छोटे चूजे, चिक्स, हैन के बच्चे, विल कम आउट ऑफ द एग्स, मतलब एग के बाहर आएंगे। फिर वो, उसकी आदत थी प्रश्न करने की, बार बार प्रश्न करने की, तो यहाँ भी वो बाज नहीं आया। उसने मम्मी से पूछा कि मैं क्यों नहीं हैच कर सकता अंडों को, मैं क्यों नहीं सेक सकता? और सोचा, और अगले ही दिन उसने क्या किया, बाजार गया, मार्केट गया और वहां से 1 डजन अंडा खरीद कर ले आया। अब अंडा खरीद कर ले आके उसने क्या किया, अंडे के ऊपर वो बैठ गया। बैठने के बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ होगा बच्चों? अंडे पे अगर बैठ जाओगे तो क्या होगा? उसके सारे अंडे फूट गए और फूटने के बाद क्या हुआ, उसकी शॉर्ट्स खराब हो गई। जो पैंट उसने पहना हुआ था वो बिल्कुल पीला पीला हो गया था। ये देखकर उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आया और उसकी मम्मी ने खूब मारा, उसकी खूब धुलाई की, बीट किया उसको। One morning he was watching a bird. It flew down to the drain, picked up a few worms in its beak and flew to its nest.
Young Edison thought himself, the bird flies because it eats worms. Man can also fly if he eats worms. He collected some worms from the drain and beat them into a pulp and prepared a mixture by soluting it in water. He took it to a servant girl and said to her, "Come here and listen to me attentively. It is a wonderful mixture. If you drink it, you will fly like a bird. Drink it and see." बच्चों, देखो यहाँ पे उसने फिर एक मजेदार हरकत की। पहले एक हरकत की अंडा वाला, बैठ के पूरा अपना पैंट खराब कर लिया पीला पीला करके, ठीक, मार पड़ी सो अलग। अब उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। क्या? एक बार उसने क्या देखा? आसमान में उड़ते हुए बर्ड्स को, ठीक, बर्ड्स उसके दिमाग में था ही। और उसने क्या देखा कि कुछ बर्ड्स जो है नीचे उतरकर नाली के पास, ड्रेन के पास, नाली के पास जाके कुछ कीड़े, वर्म्स यानी केचुए, नाली में पलने वाले कीड़े, वो उठा उठा के उसको पिक कर करके खा रही थी। तब वो सोचने लगा, अच्छा, चिड़िया इसलिए उड़ती है क्योंकि वो नाली के कीड़े और मकोड़े खाती है। तो उसने क्या किया? उसने नाली में ढूंढ ढूंढ के कुछ कीड़े और मकोड़े को इकट्ठा किया, उसको पल्प बनाया। पल्प मतलब ठोक के उसका गूदा बनाया, और उस गूदे को उसने क्या किया? सल्यूट में मिक्स कर दिया है, पानी में घोल दिया। और घोलने के बाद एक मिक्सचर यानी एक घुलनशील पदार्थ बनाया। और बनाने के बाद उसके घर में एक मेड की छोटी लड़की आती थी, नौकरानी की बिटिया आती थी, वो भी छोटी थी। उसने उसको बुलाया और कहा, सुनो सुनो सुनो, तुम्हें एक मजेदार चीज खिलाते हैं, पिलाते हैं, तुमको एक मजेदार चीज पिलाते हैं। इसको पीने से पता है क्या होगा? तुम आसमान में चिड़ियों की तरह उड़ने लगोगी। इसको पी लो। The simple girl believed him and drank the mixture. Her stomach was upset and she fell ill. When his mother came to know about the incident, she scolded Edison much and warned him not to do such silly experiments. अब बच्चों, उसने तो मिक्सचर बनाया और अपने वो नौकरानी की बिटिया को जो है बुला के उसने उस मिक्सचर को उसको पिला दिया। पिलाने से नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वो थी बेचारी छोटी सीधी सादी प्यारी लड़की, उसने जो है थॉमस अल्वा एडिसन पे विश्वास कर लिया कि जो है भैया जो भी खिला पिला रहे हैं वो ठीक ही होगा, इसको पीने से मैं भी चिड़ियों की तरह आसमान में उड़ने लगूंगी। और उसने क्या किया? लड़की ने गटागट वो मिक्सचर पी गई। कीड़े मकोड़े का पल्प पानी में घुल के जो उसको पिलाया, तो उसका नतीजा क्या होगा? अच्छा होगा कि बुरा होगा बच्चों? बताओ तो। हाँ, बुरा होगा। कीड़े मकोड़े कोई खाता पीता है, खाने पीने की चीज है। तो अगले दिन क्या हो गया? उस बच्ची की तबीयत बहुत खराब हो गई, उसका पेट खराब हो गया, उसको उल्टी होने लगी, ठीक है। और जो है जब ये बात उसकी मम्मी को पता चली, उसकी मम्मी ने, एडिसन की मम्मी ने उसको खूब डांटा कि तुम ये क्या बेवकूफी भरी हरकतें करते रहते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। All such experiments helped Edison to take decisions in right direction. After some years, when Edison was an adult, he did him many different jobs in different cities. ऐसे ही बेवकूफी भी भरे, सिली भरे एक्सपेरिमेंट करते करते एडिसन जो है बड़ा होता गया, और उन एक्सपेरिमेंट के जरिए वो बहुत कुछ सीखता भी गया।
जिसके कारण वो जब बड़ा हुआ तो बहुत सारे फील्ड में बहुत जगह उसने अच्छी अच्छी जॉब्स की, नौकरियां की, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, अलग अलग शहरों में. He made a series of, to the next page, inventions. In 1878, he made a talking machine, which is called now the gramophone. In the same year, he started working on an electric lamp, and in 1880, he was successful in making it. But before inventing it, he had been failed in 1200 experiments. फलस्वरूप क्या नतीजा निकला? उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट आविष्कार किया, इन्वेंशन किया. 1878 में उन्होंने पहला टॉकिंग मशीन बनाया. टॉकिंग मशीन मतलब ग्रामोफोन. आप ये पिक्चर देखिए, उसमें ग्रामोफोन बना हुआ है पिक्चर में. ऐसा वाला देखा है ना टीवी में, फिल्मों में. ये एडिसन ने इनका आविष्कार किया था. और फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक पर, बिजली पर काम किया. बिजली पर काम करते करते वो 1880 में सक्सेस हुए और उन्होंने इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया और उसको बनाने में सक्सेसफुल हुए. लेकिन इन इन्वेंशन को करने से पहले ये मेन दो चीज, टॉकिंग मशीन, ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने से पहले इन्होंने कम से कम 1200 एक्सपेरिमेंट किया. यानी 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही वो सक्सेस हुए. तो सोचो उन्होंने कितनी मेहनत की. हम तक आज ये लाइट हम तक जो पहुंच रही है, आज बिजली जो हम तक पहुंच रही है, आज बिजली के वजह से हम टीवी देख रहे हैं, फ्रिज चला रहे, देख रहे हैं, वॉशिंग मशीन चला रहे हैं. और इवन की इन्हीं सब इन्वेंशन के बदौलत जो है और भी मेजर और भी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ इन्हीं इन्वेंशन के कारण. Edison served America during the First World War. He made 40 wartime inventions and was awarded a medal for his service. In 1929, the silver jubilee of the invention of the electric bulb was celebrated with pomp and show. इसी तरह वो बड़े बड़े इन्वेंशन को सक्सेसफुल करते हुए जब अमेरिका का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय भी वो अमेरिका को सर्व करे, यानी अमेरिका को सेवा में, अमेरिका के प्रेसिडेंट के सेवा में वो लगे हुए थे. और ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशन एंड वाज अवॉर्डेड अ मेडल. और उन्होंने 40 वॉर टाइम के लिए उनको मेडल अवार्ड किया गया. In 1929, the silver jubilee of electric bulb. 1929 में मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किए साल हो चुके थे. उसकी वजह से जो है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने उनको बहुत बड़ा अवार्ड देने का ऐलान किया. The president of America welcomed him at a big function. Edison got up to thank the president, but suddenly fell ill and died on Sunday morning, 18 October 1931. Today the world needs such Edisons. उनके सम्मान में बहुत बड़ा आयोजन किया गया था और बहुत पॉम्प एंड शो मतलब विशाल आयोजन किया गया था. अमेरिका के प्रेसिडेंट को मेडल देने वाले थे और उनका नाम अनाउंस करके जैसे ही वो अचानक से खराब, और अचानक से खराब होने की वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए. हॉस्पिटलाइज में नेक्स्ट डे जो है संडे था. संडे को मॉर्निंग में उनकी 18 अक्टूबर 1931 को उनकी डेथ हो गई. वो मर गए. टुडे द वर्ल्ड नीड्स सच एडिसन. आज वर्ल्ड को कई ऐसे एडिसन की जरूरत है जो हमारे आज के इस वर्ल्ड को बचा सके, सेव कर सके और नए नए एक्सपेरिमेंट करके दे सके. अभी देखो आज के
समय में, आज के अभी इस दौर में सबसे बड़ा जो पेंडेमिक हमारे साथ है वो है कोविड-19, है ना, कोरोना। और इस पेंडेमिक को मारने के लिए बहुत सारी कंट्रीज बहुत सारी इन्वेंशन कर रही है, आविष्कार में जुटी हुई है कि किसी तरह कोरोना का, कोविड-19 का वैक्सीनेशन आ जाए। बच्चों, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया? कहानी कैसी लगी? अच्छी थी? मजेदार थी? एडिसन कैसा बच्चा था? नॉटी बच्चा था कि इंटेलिजेंट बच्चा था? यस, एडिसन बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था। नॉटी तो हम बचपन में सभी होते हैं, लेकिन उसके नॉटी पने के पीछे वजह क्या थी? उसकी प्रश्न पूछने की जिज्ञासु प्रवृत्ति। वो इतने जिज्ञासु प्रवृत्ति का था कि उसको एक दिन इतना बड़ा साइंटिस्ट बना दिया। ठीक है, आप भी ऐसे बनोगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े डॉक्टर्स, बड़े इंजीनियर, बड़े पोस्ट में जाना है ना? उसके लिए क्या करना है? आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक, घर में रहिए, ज्यादा बाहर मत निकलिए। स्टे सेफ एट होम, स्टे हेल्दी, listen to your parents what they are saying. Whenever you want to study, open the book and study, not only English literature, all the subjects. Watch my videos, watch the PDF, learn it, open it. Okay, children, it will be clear, much more clear to you. So bye, have a nice day. See you in the next class, children. Bye bye.